दोस्तों, क्या सोना अब गिरने वाला है? क्या चांदी में आने वाली है बड़ी टूट या छुपा है कोई बड़ा मौका? क्या एक्सपर्ट्स आपको गुमराह कर रहे हैं और असली पैसा उल्टा सोचने में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी खरीदारी करना समझदारी है या इंतजार ही असली स्ट्रेटेजी? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल रिपोर्टर जी। और आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े संकेत की जो सोने चांदी के बाजार से निकलकर हर निवेशक को चेतावनी दे रहा है। हाल ही में बाजार खुलते ही जो तस्वीर सामने आई उसने साफ कर दिया कि जिस पी स्टॉक पर उम्मीदें टिकी थी उसका फेल होना पहले से तय था और ठीक वैसा ही हुआ। मार्केट गैप डाउन के साथ खुला, यानी शुरुआत से ही कमजोरी। सोना उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं दिखा। चांदी भी 2,30,000 से 2,35,000 के दायरे में टिकने की बजाय दबाव में दिखी। इसका सीधा मतलब है मार्केट में फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि ये एक वीक ट्रेंड में काम कर रहा है जहां हर उछाल बेचने का मौका बन सकता है। पिछले कई हफ्तों में जो कंसोलिडेशन चल रहा है वही असली गेम है। ना तेज उछाल, ना तेज गिरावट, बल्कि एक सीमित दायरे में घूमता बाजार जो छोटे निवेशकों को कंफ्यूज कर रहा है। चांदी 2,20,000 से 2,40,000 की रेंज में अटकी है और इंटरनेशनल बाजार में $65 से $75 के बीच झूल रही है, जबकि गोल्ड भी सीमित दायरे में फंसा हुआ है। और यही सबसे खतरनाक फेज होता है, क्योंकि इसमें ना तो साफ ट्रेंड दिखता है और ना ही आसान मुनाफा मिलता है। इस दौरान बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते हैं और छोटे निवेशक बार बार फंसते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का साफ कहना है जब तक कोई बड़ा फॉल नहीं आता तब तक मार्केट इसी रेंज में रहेगा, यानी अपसाइड लिमिटेड है लेकिन डाउनसाइड के टारगेट अभी भी बने हुए हैं। ट्रेंडिंग की बात करें तो गोल्ड में फिलहाल कोई क्लियर कॉल नहीं, बेहतर है इंतजार किया जाए। और अगर कीमत 1,45,000 के आसपास आती है तो वहां से छोटी बाइंग का मौका बन सकता है। वहीं अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो 1,54,000 के हाई के आसपास स्टॉप लॉस लगाकर 1,48,000 या उससे नीचे के टारगेट्स के लिए जा सकता है। लेकिन शॉर्टिंग हमेशा रिस्की होती है, इसलिए सावधानी जरूरी है। चांदी में ज्यादा मूवमेंट है, इसलिए ट्रेडर्स के लिए वहां मौका ज्यादा बन सकता है। अब सबसे दिलचस्प और विवादित बयान, इंडिकेटर से बेहतर इंडिकेटर इंसान है और जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं उसका उल्टा कर दो। ये सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन बाजार की सच्चाई यही है कि जब सब लोग एक ही दिशा में सोचने लगते हैं तो अक्सर बाजार उल्टी दिशा में जाता है। यानी अगर हर कोई कह रहा है कि सोना बढ़ेगा तो सतर्क हो जाइए, गिरावट आ सकती है। फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहां भी प्रीमियम का खेल चल रहा है। जब कीमत गिरती है तो प्रीमियम बढ़ जाता है और जब कीमत बढ़ती है तो प्रीमियम घटा दिया जाता है, जिससे आम खरीदार को असली फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए कंसोलिडेटेड मार्केट में फिजिकल खरीदारी से बचना बेहतर है और केवल बड़े मूव्स के दौरान ही उसमें एंट्री करनी चाहिए। शादी या व्यक्तिगत जरूरत के लिए खरीदारी करनी है तो टाइमिंग आपकी जरूरत पर निर्भर करेगी। अगर शादी नजदीक है तो इंतजार का ऑप्शन नहीं, लेकिन अगर समय है तो गिरावट का इंतजार करना समझदारी होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी का समय वेट एंड वॉच का है। सही कीमत पर एंट्री सबसे अहम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल लो या हाई नहीं पकड़ सकता, लेकिन पॉसिबल लो पकड़ना ही असली स्किल है। अगले 2 से 3 साल के नज़रिए से गोल्ड और सिल्वर में ज़बरदस्त बुलिशनेस की संभावना है, लेकिन उससे पहले एक और गिरावट का फेज आ सकता है और जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक बड़े टारगेट्स बताना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, यही कारण है कि समझदार निवेशक इस समय पैसा होल्ड करके बैठे हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अंत में सबसे बड़ा मैसेज, बाजार में पैसा कमाने के लिए सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि धैर्य और सही टाइमिंग जरूरी है। जो अभी जल्दबाजी करेगा वो फंस सकता है और जो इंतजार करेगा वही असली मौके का फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप इंतजार करेंगे या जल्दबाजी? कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। नमस्कार।